ब्राह्मण और बाघ। एक समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सोमदत्त बहुत ही धार्मिक और दयालु व्यक्ति था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर अपने ईश्वर की उपासना करता था और लोगों की मदद करता था। जंगल के जानवर भी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन जब सोमदत्त जंगल में अपने पूजा स्थल की ओर जा रहा था, उसने एक बाघ की दर्दनाक पुकार सुनी। बाघ एक गड्ढे में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बाघ की हालत बहुत खराब थी और वह बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। सोमदत्त ने बाघ को इस हालत में देखा और उसके प्रति दया महसूस की। उसने बाघ से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बाघ ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, हे मानव आत्मा, कृपया मेरी मदद करो। मैं इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और मेरी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा और कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। सोमदत्त ने बाघ की बातों पर विश्वास किया और उसे बाहर निकालने का निर्णय लिया। उसने गड्ढे में एक मोटी रस्सी डाली और बाघ से कहा, इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींचता हूँ। बाघ ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और सोमदत्त ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाघ को गड्ढे से बाहर खींचा। बाघ बाहर आकर बहुत खुश हुआ और उसने ब्राह्मण का धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही बाघ गड्ढे से बाहर निकला, उसका स्वभाव बदल गया। उसने ब्राह्मण से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे अब तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटानी होगी। सोमदत्त यह सुनकर हैरान रह गया। उसने बाघ से कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। क्या तुम्हें अपने वादे का कोई महत्व नहीं है? बाघ ने हंसते हुए कहा, मैं एक जानवर हूँ और भूख मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने वादे को नहीं मान सकता। सोमदत्त ने अपनी जान बचाने के लिए एक युक्ति सोची। उसने बाघ से कहा, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे खाओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमें किसी तीसरे व्यक्ति से पूछना चाहिए कि क्या यह उचित है कि तुम मुझे खाओ। अब मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बाघ ने सोचा कि इसमें कोई हानि नहीं है, इसलिए उसने सहमति दे दी। वे दोनों जंगल के रास्ते पर चले और एक पेड़ के पास पहुँचे। सोमदत्त ने पेड़ से पूछा, हे पेड़, कृपया न्याय करो। मैंने इस बाघ की जान बचाई और अब यह मुझे खाना चाहता है। क्या यह उचित है? पेड़ ने उत्तर दिया, मनुष्यों ने हमेशा हम पेड़ों का उपयोग किया है, लेकिन हमारी देखभाल कभी नहीं की। जब हम सूख जाते हैं तो वे हमें काट कर फेंक देते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह अनुचित है कि बाघ तुम्हें खा जाए। सोमदत्त और बाघ आगे बढ़े और एक नदी के पास पहुँचे। सोमदत्त ने नदी से भी वही प्रश्न पूछा। नदी ने उत्तर दिया, मनुष्यों ने हमेशा हमारा पानी पिया है, लेकिन हमारी रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। जब हम सूख जाते हैं तो वे हमें छोड़ देते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह अनुचित है कि बाघ तुम्हें खा जाए। अंत में वे दोनों एक गीदड़ के पास पहुँचे। गीदड़ बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। सोमदत्त ने गीदड़ से भी वही प्रश्न पूछा। गीदड़ ने सोचा और कहा, मुझे पूरी घटना समझ में नहीं आई। तुम दोनों मुझे दिखाओ कि यह घटना कैसे हुई। सोमदत्त और बाघ गीदड़ को गड्ढे के पास ले गए। गीदड़ ने बाघ से कहा, कृपया मुझे दिखाओ कि तुम कैसे गड्ढे में फंसे थे। बाघ ने गड्ढे में कूदकर दिखाया कि वह कैसे फंसा था। गीदड़ ने तुरंत ही सोमदत्त से कहा, अब जल्दी से इस गड्ढे को ढक दो ताकि यह बाघ फिर से बाहर ना निकल सके। सोमदत्त ने गीदड़ की बात मानी और जल्दी से गड्ढे को ढक दिया। बाघ फिर गड्ढे में फंस गया और चिल्लाने लगा। गीदड़ ने सोमदत्त से कहा, देखो, यह बाघ तुम्हें धोखा देना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। सोमदत्त ने गीदड़ का धन्यवाद किया और वहाँ से निकल गया। उसने इस घटना से सीखा कि हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। सोमदत्त गांव लौट आया और उसने अपनी इस कहानी को सभी गांव वालों को सुनाया।
सभी लोग ने गीदड़ की चतुराई और सोमदत्त की बुद्धिमानी की तारीफ की। गांव के लोगों ने इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख ली कि दया और मदद करना अच्छा है, लेकिन हमेशा सतर्क और समझदार रहना भी आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दया और मदद करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा सतर्क और समझदार रहना भी आवश्यक। किसी की मदद करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह खुद सुरक्षित है। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।